Hello everyone, Namaskar. I am OP Tiwari from Tiwari Education Academy powered by Tiwari Tutorials. आज हम देखेंगे कि आरआरबी पीओ यानी आईबीपीएस आरआरबी पीओ जो होने जा रही है और क्लर्क जो होने जा रही है उसमें मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लें जिससे कि हम टाइम बीइंग पर वहाँ पर जो हमारे पास निर्धारित टाइम है 25 मिनट्स, जैसा कि दूसरे पहले वीडियो में बताया था हमने आपको रीजनिंग के वीडियो में कि आपको मैथ्स का 25 मिनट और रीजनिंग का 20 मिनट्स देना है। तो 25 मिनट में एटलीस्ट अगर हम पीओ का टारगेट कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 30 क्वेश्चन कर लें। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी है ये आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट इसके लिए हमारे लिए जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं, खासकर आईबीपीएस आरआरबी पीओ। और उसके बाद फिर हम क्लरिकल की बात करेंगे इसी में कि कौन सा चैप्टर क्लरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीओ के लिए कौन सा है और इनफैक्ट क्लरिकल के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, किससे कितने संभावित क्वेश्चन आएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। यानी इसके आधार पर जब हम बात करेंगे आपको तो ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, पर यह है कि इतने आ सकते हैं कि जिससे आपका पूरी की तरह से 40 क्वेश्चनों को जो टारगेट है वो पूरा हो सके, खासकर मैथमेटिक्स में। तो हम देखते हैं पहले पीओ के केस में कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब हम आरआरबी पीओ का देखेंगे तो पीओ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड कितने क्वेश्चन संभावित हैं? 20 क्वेश्चन संभावित हैं, यानी 40 में 20 क्वेश्चन तो इसी के हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्राफिकल पार्ट होता है, फिर एक ग्राफिकल के बाद सर्कुलर पार्ट होता है जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, फिर रेक्टेंगुलर पार्ट होता है और फिर एक टेबुलर पार्ट होता है। यानी 4 पार्टों में ये डेटा इंटरप्रिटेशन डिवाइड रहता है। तो कभी ये संभावना अभी पिछले पेपर जो पिछले ट्रेंड देखने से आ रहा है उस ट्रेंड को देखते हुए तो संभावित कितने हैं इसमें हो सकते हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन 15 भी हो सकते हैं। 15 से कम तो नहीं होंगे, पर 20 मान के चलो तो जो पुराने पेपर्स को देखने से पता चल रहा है कि 20 क्वेश्चन संभावित हैं। यानी आप इस समय सबसे ज़्यादा अगर पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट किसका करेंगे? आप डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद सीरीज कंप्लीशन के 4 या 5 क्वेश्चन देते ही है। तो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखा, किसी किसी में 5 देते हैं, किसी किसी में 4 क्वेश्चन देता है। यानी वो सेट पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन देता है वो, पर हम अंदाजा लगा के चल रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन किस में आएंगे? सीरीज में। नो डाउट कि सीरीज हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, राइट, पर मैथ्स में भी आता है। तो खासकर आजकल ये किस में आने लगा है? मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन पीओ में श्योर है, क्लरिकल में भी आ सकते हैं, लेकिन पीओ में तो श्योर समझे आप कि कितना 5 आने ही आना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने क्वेश्चन आते हैं? जो संभावित क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यानी वर्गात्मक समीकरण के क्वेश्चन वो 5 आने की संभावना रहती है। अब 4 दे दे तो फिर दूसरे क्वेश्चन बढ़ा देगा, और अगर 5 देता है तो बाकी क्वेश्चनों को कम कर देंगे। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर्स हो गए आपके। कौन कौन से? ये पीओ के प्रॉस्पेक्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर हो गया, सीरीज का चैप्टर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हो गया। यानी हार्डली अगर इनकी बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन तो आपको है ही। अब 30 क्वेश्चन से हो सकता है कि इसमें 25 क्वेश्चन हो जाए, संख्या कुछ कम कर दे, तो बाकी चैप्टर्स हमने लिखे हैं जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स हैं, वो जिससे कि आपका आंसर बन सकता है यानी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप देखते हैं। उसके बाद किसी भी एग्जाम में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। यानी चाहे आपका बैंक पीओ हो या क्लर्क हो, तो ये ध्यान रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या रहता है? परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर वो परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस की संभावना कितनी बताई जा रही है? एक एक क्वेश्चन बताई जा रही है। यानी कितने हो गए यहाँ से टोटल देखा जाए तो 32 क्वेश्चन तो यहीं से हो रहे हैं, राइट। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है। तो अगर पीओ के प्रॉस्पेक्ट में बात करें तो प्रोबेबिलिटी आना तय रहता है। हर एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछता है। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है 2 आ जाए, कभी कभी क्या आ जाता है 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये श्योर समझें कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से देगा ही देगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है पीओ के प्रोस्पेक्ट में? बोर्ड्स और स्ट्रीम्स और टाइम एंड वर्क, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए।
यानी अगर हम टिक कर दें तो कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, दूसरा सीरीज हो गया, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, चौथा परसेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, पांचवा हो गया बोर्ड सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क। यानी 7 चैप्टर तो आप पूरी तरह से परफेक्ट होके जाए, ये 7 चैप्टर तो आने ही आना। अब इसमें प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कितने हो गए टोटल मिला के 8 चैप्टर हो गए, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, IBPS RRB PO के लिए। इसको अपन क्या समझते हैं, IBPS RRB PO के लिए। तो यानी अगर आप PO की तैयारी कर रहे हैं, राइट, PO की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलो कि ये 8 चैप्टर जिसमें हमने टिक करा इनकी सबसे ज्यादा तैयारी कर लें। पर जनरली होता क्या है कि जो बच्चे PO की तैयारी कर रहे होते हैं वो क्लरिकल की भी तैयारी करते हैं, क्लरिकल के भी एग्जाम देते हैं, इसलिए हमने सारे चैप्टर्स लिखे हैं और सब चैप्टरों का अलग अलग हमने वेटेज दिया कि संभावित क्वेश्चन हैं। मतलब ये क्वेश्चन की इनकी टोटलिंग ना समझे आपकी टोटल आपको 40 हो रहा, ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं कि इतने संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, रेशियोज है, ट्रेड्स है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये चैप्टर्स और भी हैं। अब इनमें क्या संभावना बन सकती है कि अगर प्रोबेबिलिटी देगा तो हो सकता है इस चैप्टर में मिसिंग कर दे, और अगर आपको इधर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से अगर मान लो परसेंटेज हटा दिया तो हो सकता है वो सिंप्लीफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन दे दें। क्योंकि IBPS RRB का PO का है तो PO में संभावना सिंप्लीफिकेशन की कम रहती है, पर हमने मान लिया कि 2 क्वेश्चन अगर दे रहा तो इधर से एक क्वेश्चन कम कर देगा और कहीं से एक और कहीं से भी एक क्वेश्चन कम कर सकता है, या तो बोर्ड सिस्टम हटा देगा या और कुछ कर देगा। यानी आपको सबसे ज्यादा अगर तैयारी करनी है तो आप इन चैप्टरों पर फोकस करके चलेंगे जिसमें हमने टिक किया है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर तो आपको करना है PO के प्रोस्पेक्ट में। अब बात आती है क्लरिकल के लिए, IBPS RRB क्लर्क के लिए हम क्या करेंगे। क्लर्क में क्या होगा कि जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि सारा पढ़ना, यानी क्लरिकल में सारा पढ़ना। क्यों पढ़ना, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन क्लरिकल में 20 क्वेश्चन की जगह कितना देगा, 15 क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया कि 15 क्वेश्चन, राइट। तो ये हो गया इसके लिए क्लरिकल के लिए। सीरीज कंप्लीशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ये मान के चले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन तो श्योर है। और ये मान के चलेंगे जो सिंप्लीफिकेशन है ये, यानी सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन संभावित है, खासकर IBPS RRB क्लर्क के लिए। यानी क्लरिकल वाले कैंडिडेट सिंप्लीफिकेशन में क्या किया जाता है, सरलीकरण में स्क्वायर रूट क्यूब रूट आ जाता है, डॉट मास किया जाता है, LCM SCF आ जाता है, डेसिमल्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर्स आ जाते हैं, सर्ट्स एंड डाइसेस आ जाता है। ये सारा कुछ बना के क्या बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन। इसके 15 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है। यानी IBPS RRB खासकर क्लर्क वाले कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से सुन लें कि उनको फोकस सबसे ज्यादा किस में करना है। जैसे इसमें हमने बताया था कि PO में कि इन चीजों पर फोकस करना है, उनको डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन पर फोकस करना है, यानी सरलीकरण पर फोकस करना है। और सरलीकरण के चैप्टर अभी हमने आपको हाल ही में बता दिए, 4-5 चैप्टर मिला के बनते हैं वो जो सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। फिर क्या होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन देगा, एवरेज देना ही देना है। एवरेज की तैयारी क्लरिकल वाले करके ही चले, उनको दे देना है। यानी फिर ये अगर 15 क्वेश्चन ले लिया, 15 ये ले लिया तो 30 क्वेश्चन हो गया। फिर 30 क्वेश्चन में उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं देगा, क्लरिकल में संभावना प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल भी नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन संभावित हो सकता है, और ये जितने चैप्टर्स बाकी लिखे हुए हैं इन चैप्टरों से एक क्वेश्चन देगा। यानी मैक्सिमम आपको कितना है जिससे आपको मिलेगा 15 तो ये श्योर मिलना है, और सिंप्लीफिकेशन के 15 श्योर मिलना है। मतलब संभावना तो यही है पिछला ट्रेंड देखते हुए। हो सकता है 15 से ज्यादा हो और हो सकता है कि 15 से कम भी हो, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर ये 10 क्वेश्चन हो गए तो बाकी चैप्टर्स जो हमने बताए हैं, हो सकता है कि फिर प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन डाल दें, हो सकता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन डाल दें, हो सकता है कि रेशियोज के 2 क्वेश्चन डाल दें। क्योंकि रेशियो चैप्टर जो है 3 चैप्टर से मिलकर बनता है। पहला एक रेशियो हो गया, दूसरा प्रोपोर्शंस हो गया,
तीसरा एक आपका मिक्सचर हो गया, और इसी में रेशियोज में ही एक चैप्टर और मिल जाता है, यानी रेशियो मिलाते हैं तो 4 चैप्टर हो जाता है। चेन रूल मिला के तो टोटल मिलाकर रेशियो के 3-4 चैप्टर से किसी से भी क्वेश्चन दे सकता है। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि आपको अगर IBPS RRB क्लर्क फोकस करना है तो आप सबसे ज्यादा फोकस करते हैं किसमें? डेटा इंटरप्रिटेशन में और सिंप्लीफिकेशन में और एवरेज में और परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। 5 चैप्टर तो पूरा तैयार कर लें, इससे कम से कम 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और बाकी चैप्टरों से एक एक क्वेश्चन संभावित है तो उनकी तैयारी करें। और ये जितने भी हमने चैप्टर्स लिखे हैं, इन चैप्टर्स में इससे बाहर बहुत कम संभावना बनती है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चंस बने। तो इस तरह से आपका IBPS का जो खास कर किसका मैथ्स का पोर्शन है PO के लिए और क्लर्क के लिए, इन चैप्टरों को आप बार बार देख लें और अच्छे से देख लें, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो बंदा IBPS RRB क्लर्क बैठता है वो हो सकता है PO में बैठे, PO वाला क्लर्क बैठते ही बैठता है। इसलिए ये चैप्टर फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सीरीज कंप्लीशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये परसेंटेज है यानी प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस है यानी लाभ और हानि, बोर्ड्स और स्ट्रीम्स है, नदी नाव से संबंधित है, टाइम एंड वर्क है यानी समय और कार्य से संबंधित है, एवरेज मतलब औसत से संबंधित है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से संबंधित है, रेशियोज मतलब अनुपात से संबंधित है, ट्रेंड्स यानी ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है, तो टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेंड्स का पूछता करता है अधिकतर क्वेश्चन में, तो ये ट्रेंड से संबंधित हो गया, ये प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता से संबंधित हो गया, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्रमशः संचय पर बेस्ड हो गया। तो ये 13 चैप्टर जो मेन है खासकर, तो हमने आपको इस तरह से आइडेंटिफाई कर दिया इसमें कि आपको PO के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और क्लरिकल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो इन 13 चैप्टरों में मास्टरी कर लें। स्पेशली अगर क्लरिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं हम तो ये 20 क्वेश्चन ये और 15 क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन के, 20 मतलब सॉरी ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लरिकल के लिए 15 क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के लिए 15 क्वेश्चन। इसमें खूब मास्टरी करें, खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि IBPS RRB PO में अगर आप 40 में 25 मिनट में 30 कर लेते हैं तो आपके लिए संभावना ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि अगर रीजनिंग में 30, मैथ्स में 30 तो 60 नंबर में आप किसी भी लेवल पर IBPS PO का एग्जाम मेंस देने जा रहे हैं। अब बात आती है क्लरिकल के लिए, तो क्लरिकल में आप रीजनिंग में पहले वीडियो में बताया था कि रीजनिंग में आपको 37 समथिंग करना है आउट ऑफ 40, और मैथमेटिक्स में भी 38 आउट ऑफ 40 करना है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तब भी जाके आपका क्लियर होगा। इससे कम चले जाए तो आपका लक, पर मान के चले कि 80 में 75 क्वेश्चन होना ही चाहिए, तब IBPS RRB क्लर्क क्लियर होगा, और 60 कम से कम टारगेट लेके चले PO का, तब आपका PO क्लियर होगा। प्री का पार्ट मेंस के लिए फिर स्टेप आगे होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने आपको यही बताया। अब आप इन सारे चैप्टरों पर फोकस करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खासकर ये जरूर ध्यान रखें कि आपको इन चैप्टरों के लिए जो बचे हुए दिन हैं उनको लेके उनके सारे फंडामेंटल और कंसेप्ट्स जो है अच्छे से आप तैयार कर लें। ट्रिक्स जो हैं साइड में बना लें, इनका एक नोट्स बना कर तैयार कर लें और रोजाना उसको रिवाइज करें, जिससे प्रैक्टिस हो। टाइम बहुत कम रहता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स का रोजाना सुबह एक सेट और शाम एक सेट जरूर सॉल्व करें, उससे आपको क्या स्पीड बन जाएगी। थैंक यू, बस आज के थैंक यू।